नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। मेट्रो न्यूज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। बढ़ते कोरोना पर गुरुग्राम प्रशासन सख्त हो गया है। मास्क न पहनने का अब चालान होगा। हर दिन 1000 चालान करने के निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिए हैं, किसी भी कार्यक्रम के लिए डीसी की अनुमति लेनी होगी। तो कोरोना के मामले चूंकि लगातार बढ़ रहे हैं और गुरुग्राम वो इलाका जो कि बुरे तरीके से चपेट में है, तो ऐसे में ये एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। किसी भी कार्यक्रम के लिए आपको डिप्टी कमिश्नर की अनुमति लेनी होगी। बढ़ते कोरोना पर गुरुग्राम प्रशासन सख्त हो गया। ये कोरोना ब्रेकिंग। और वहीं इंडोर हॉल में क्षमता से 50% से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ओपन एरिया में 500 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। 35 इसके लिए कंटेनमेंट जोन भी घोषित किए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरतने के भी निर्देश दे दिए गए हैं और जो स्कूल हैं उनकी चेकिंग और मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि अब मामला जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कोरोना का और स्कूलों में भी एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे में खासतौर पर ये निर्देश जो हैं वो स्कूलों के लिए जारी किए गए हैं कि पूरे तरीके से चेकिंग हो, मॉनिटरिंग हो। तो कोरोना को लेकर ये बड़ी खबर गुरुग्राम से। तो अब साइबर सिटी में प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरतने का मन बना लिया है और 35 कंटेनमेंट जोन घोषित कर नियमों का पालन करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। गुरुग्राम में जिस रफ्तार से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए लगातार स्वास्थ्य विभाग की सख्ती बरती जा रही है और ये भी साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन जो बनाए जाएंगे वहाँ पूरी तरह से सख्ती रहेगी। फिलहाल गुरुग्राम में 35 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और इसको लेकर वहाँ की RWA और सोसाइटी मैनेजमेंट को लेकर पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं कि वहाँ पूरी तरह से सख्ती रहे। साथ ही साथ जो स्थानीय SHO है उसको भी जिम्मेवारी दी गई है कि वहाँ पूरी तरह से सख्ती बढ़ती जाए। गुरुग्राम की बात की जाए तो 65,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। यही नहीं, सैंपल की संख्या भी लगातार बढ़ाई गई है और रोज़ाना 7,000 सैंपल लेने का टारगेट बनाया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि बढ़ते हुए मामलों के बीच लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी और मास्क लगाकर वो बाहर निकलें, 2 गज की दूरी का पालन करें। इसके साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाकों से जाने से बचें, क्योंकि जिस तरह से और वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए हैं। 10 दिन पहले केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया को मेदांता अस्पताल में एडमिट करवाया गया था और अब केंद्रीय मंत्री का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है और वो अब दिल्ली में अपने निवास स्थान पर लौट आए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें भी पूरी तरीके से स्वस्थ नजर आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया दिल्ली लौट चुके हैं। और भारतीय खाद्य निगम को निजी कंपनीज को देने के सरकार के फैसले पर किसान संगठनों में जबरदस्त गुस्सा है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश भर में किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया है और FCI गोदामों के बाहर धरना दिया है। गुरुग्राम के सेक्टर 18 रोड पर FCI ऑफिस के बाहर किसान संगठनों ने धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि सरकार लगातार किसान विरोधी फैसले ले रही है और अब 3 कृषि कानूनों के बाद अब सरकार चाह रही है कि देश की संपत्ति FCI को कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथों सौंप दिया जाए। लेकिन सरकार की इस मंशा को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा, भले ही इसके लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर FCI गोदाम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। हमारी मांग है कि ये जो कृषि कानून है, काले इन्होंने बिल पास किया है, उसको रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। और आज हमने जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पे गुड़गांव में जो FCI का जो ये दफ्तर है उसको हमने उसका घेराव किया है और इसको बचाने के लिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। क्योंकि अगर ये पूंजीपति हाथों में जाती है तो लोगों को जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो राशन मिलता था PDS के जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इससे कमज़ोर होगी और जो राशन डिपो से राशन मिलता था आने वाले समय में लोगों को वो भी नहीं मिलेगा। किसान मोर्चा गुड़गांव 99 डेज से गुड़गांव राजीव चौक पे प्रदर्शन कर रही है और संयुक्त किसान मोर्चा से जो भी आदेश आते हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं। आपको पता है कि FCI को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है और इस तरह सरकार एक एक करके सभी
जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन है उनको ख़त्म कर रही हैं, ताकि नौकरियां ख़त्म हो जाए और इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो उनके दोस्तों के हाथ में चले जाए। उसका हम विरोध करने आए हैं। हम चाहते हैं कि फूड कॉरपोरेशन इंडिया को प्राइवेटाइज ना किया जाए और इनके अपने दोस्तों के साथ देश बेचा ना जाए। हरियाणा का गुरुग्राम शहर बहुत तेजी से विकसित हुआ है। हर कोई चाहता है कि इस शहर में उसका भी घर हो, लेकिन लोगों को ऐसे ही बेहतरीन आशियाने के सपने दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले कई बिल्डर्स के मामले भी आए दिन सामने आते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बनी रहेजा अथवा सोसाइटी के लोग भी इसी धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उन्होंने रहेजा बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि रहेजा बिल्डर के द्वारा आलीशान फ्लैट का वायदा कर सेक्टर 109 में रहेजा अथवा के नाम से 800 फ्लैट की एक सोसाइटी बनवाई गई थी, जिसमें करीब 6 साल में पोजीशन दी गई थी। लेकिन इन फ्लैट्स में अपने जीवन भर की पूंजी निवेश करने के बाद भी यहाँ आने वाले लोगों को इस सोसाइटी में अगर कुछ मिला तो वो केवल समस्याएं। हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा करप्शन हमारी सरकारी मशीनरी में। अगर वो टाइम रहते इस चीज़ को देखते कि यहाँ ये प्रॉब्लम है और तुरंत एक्शन करते तो हो सकता है कुछ हद तक ठीक हो जाता, लेकिन बहुत बुरा हाल है। आए दिन प्लास्टर गिर रहा है, वो ठीक नहीं है। खाना पूर्ति करते हैं, कभी आ जाते हैं, देख लेते हैं। हमारे डीटीपी साहब आए थे अपनी टीम के साथ, फोटो वोटो खींच के गए, सब कुछ किया और फिर प्रेशर में उन्होंने नोटिस भी दे दिया कि आपने ये सब ठीक नहीं किया तो 10 दिन के अंदर FIR हो जाएगी। फिर उसके बाद वो अब कुछ करने को कोई राजी ही नहीं है। लोग कहते हैं कि ये पंजाबी लॉबी है, चीफ मिनिस्टर भी पंजाबी है, रहेजा भी पंजाबी है, तो ये पंजाबी लॉबी है। ऊपर से चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेशर है DTP पर सब पर के रहेजा पे आप कार्रवाई ना करें, मतलब इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और वैसे बीजेपी कहती है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बट यहाँ तो सब खा ही रहे हैं। हम लोग शिफ्ट हुए, उसके बाद ये बोल दिया गया कि ये एक ही सोसाइटी है और इसका नाम अथर्वा सिलास करके रख दिया। यहाँ के चैलेंजेस तो बहुत है। हम लोगों ने कानूनी तौर पे मुकदमे भी किए, वी वेंट टू NCR कोर्ट और कुछ है, लेकिन है बिल्डर्स काफ़ी स्मार्ट होते हैं। लोगों को बीच बीच में घुसा के उन्होंने सब वो केस वगैरह, कुछ लोग उनके साथ हो गए और केस वगैरह ख़त्म हो गए। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि अपार्टमेंट को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते आए दिन यहाँ बिल्डिंग से प्लास्टर टूट कर गिरता रहता है और सोसाइटी के सभी ब्लॉक में सीपेज की प्रॉब्लम है। अपार्टमेंट के बाहर खड़े लोगों से बात की हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। एक बेहतरीन आशियाने की तलाश में लोग गुरुग्राम में लग्जरियस लाइफ जीने के लिए अगर बात करें तो इन रेजिडेंस में, तमाम फ्लैट्स में अपना जिंदगी भर की पूंजी तो लगाते हैं, लेकिन इसके बाद उन लोगों को मिलती है एक बड़ी चुनौती। ऐसा ही एक मामला अगर हम बात करें गुरुग्राम के सेक्टर 109 में रहेजा अथर्वा का। रहेजा अथर्वा की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले सोसाइटी दिखाना चाहेंगे। ये रहेजा अथर्वा सोसाइटी है जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 में है। हालात इस सोसाइटी के दिखाना चाहेंगे। हालांकि तकरीबन 5 वर्ष पुरानी ये सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी में जगह जगह इस तरीके के कमजोर स्ट्रक्चर की तस्वीरें नजर आएंगी, जहां प्लास्टर टूट करके गिरता है। आए दिन इस तरीके की हरकतें होती हैं। आज भी अगर बात करें तो एक बड़ा हिस्सा ये प्लास्टर का अगर बात करें तो यहाँ से टूट करके नीचे गिरा है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय भी इसलिए क्योंकि सोसाइटी में जिन जगहों पर इस तरह के हो रहे हैं, खासकर उनका कहना है कि न केवल सोसाइटी के बाहर का स्ट्रक्चर बल्कि यही फ्लैट्स के अंदर भी होता है। कुछ इस तरीके के हालात इस सोसाइटी के तमाम ब्लॉक्स में, तमाम बिल्डिंग्स में जो है देखा जा सकता है। लेकिन इस तरह की और किस किस तरीके दिखते हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रहेजा अथर्वा के रेजिडेंट्स हमारे साथ में हैं। तो आप सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कितनी पुरानी ये सोसाइटी है अगर बात की जाए तो, और किस तरीके की चुनौतियां इसमें आपके सामने हैं यहाँ पर? देखिए, ये सोसाइटी केवल अभी 5 साल पुरानी है और 2 साल पहले भी रहेजा ने लोगों को पोजीशन दिया है। लास्ट ईयर भी बिड के जरिए लोगों को नए फ्लैट्स दिए हैं। तो चुनौतियां बेसिकली एक तो ये है कि ऊपर हर जगह सीपेज है, पानी अंदर जाता है और इसकी सोसाइटी की जो नींव है उसको कमज़ोर कर रहा है। और रहेजा के हर प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम है। वेदांता भी बगल में है, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। जितने भी रहेजा के प्रोजेक्ट हैं सब में यही प्रॉब्लम है, चाहे वो नवोदय हो या कुछ भी हो, सारे एक हैं। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो बड़े बड़े प्लास्टर जो आपने देखा गिरते हैं, ये 20-20 kg का गिरता है, मतलब टूटने के बाद।
अगर बाई चांस से किसी के सिर पे गिर गया या किसी बच्चे के सिर पे गिर गया, क्योंकि बच्चे तो चंचल होते कहीं भी जाते रहते हैं, तो ये मतलब मौत अवश्यगामी है। हम कई बार कितने लोगों को इसकी रिपोर्ट कर चुके हैं, सीएम ऑफिस से लेके एसटीपी, डीटीपी, सब हर कोई बेवकूफ़ बनाता है और कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। ये बहुत बड़ी लॉबी है, एक भ्रष्टाचार का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये इनका कहना है कि कई शिकायतें करी। कुल कितने फ्लैट है इस सोसाइटी में और कितने परिवार अभी रह रहे हैं यहाँ पर? लगभग 800 फ्लैट हैं इसमें और 350-400 के आसपास इसमें रह रहे हैं। और वहीं गुरुग्राम में देर रात कैब का इंतजार कर रही 2 युवतियों से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल देर रात 2 युवतियां ग्वाल पहाड़ी इलाके में दिल्ली जाने के लिए कैब का इंतजार कर रही थी और तभी 2 युवक शराब के नशे में वहां पर आते हैं और छेड़छाड़ शुरू कर देते हैं। युवतियों ने युवकों को काफी समझाया भी, लेकिन नशे में धुत युवक कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। बहरहाल युवतियों ने पुलिस को कॉल कर 2 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसीपी क्राइम की अगर माने तो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। इस शर्मनाक वारदात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवकों को की छेड़छाड़ की जो हिमाकत है वो पीड़ित युवतियों ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर आरोपी युवकों के चेहरों को न केवल बेनकाब कर दिया, बल्कि युवतियां आरोपी युवकों से जूझती भी रही। वीडियो में आरोपी युवक भी कई बार युवतियों को न केवल डराने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि भद्दी गालियां भी दे रहे थे। वहीं पुलिस की माने तो ये वारदात में शामिल दोनों युवकों ने शराब पी हुई थी, जिनकी पहचान पर दोनों को कल शाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी के साथ मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही।